ये जो कथावाचक लोग होते हैं ना, ये साधारण नहीं होते। मुझे छोड़ के, मैं तो साधारण नहीं हूं, साधारण से भी साधारण हूं। आई एम नथिंग। लेकिन कोई साधारण बहुत कम आयु के भी कथावाचक आए तो उन्हें साधारण नहीं समझना चाहिए। कौन है वो? वो भगवान के पिए हैं। कौन है? जोर से बोलो। भगवान के पिए। जैसे किसी मंत्री से मिलो तो मंत्री का डायरेक्ट नंबर नहीं होता, तो क्या करना पड़ता है? उनके पिए को फोन लगाना पड़ता है, भैया मिलने का समय दे दो। हालांकि मंत्री पद पे बैठने के बाद पिए भी मंत्री से ज्यादा पावरफुल तो पिए हो जाते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गर्म होती। पिए फोन ही नहीं उठाता, और जब पिए को काम हो तो पिए स्वयं फोन करता है आपको। लेकिन जब आपको काम होगा तो पिए आपके फोन को तो आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दे। पिए है ना, उसे कौन सा वोट मांगने जाना है? वोट मांगने जाए मंत्री। नेताओं को अगर पॉलिटिशियन बने रहना है तो हर पॉलिटिशियन को जनता से जुड़े रहना चाहिए। डायरेक्ट पीए के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए जनता। अच्छा पॉलिटिशियन वही है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ता है, और जो अपने आप को जनता से अलग कर लेता है, एक दिन जनता उसे अलग करके रख देती है कि अब अलग ही बैठ जाए। इसलिए पॉलिटिशियन वही अच्छा जो जनता से डायरेक्ट जुड़े। अब मैं यहां जातिवाद बात नहीं फैला रहा हूं, मैंने कोई जाति की बात की है? मैं सिर्फ सनातनियों की बात कर रहा हूं, और किसी का मैंने ठेका नहीं ले रखा। मैं सनातनी हूं, मैं सनातनी जगत की बात करूंगा, और हर सनातनी से एक ही बात कहूंगा, अगर सच्चे ईमानदार हो तो अच्छे लोगों को ही चुनना, क्योंकि वो मेरा भविष्य है, मेरे भारत का भविष्य है। और हर अच्छे पॉलिटिशियन को जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता पे हुक्म नहीं चलाना चाहिए। खैर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट दूसरा है। सब्जेक्ट यह है कि जब हम भगवान की कथा सुने और भगवान की कथा को सुन के सुधरने का प्लान करें तो उसका लाभ अलग होता है। ये जो भगवान के दूत होते हैं ना, ये कथावाचक, ये कौन है? ये भगवान के पिए हैं। ये ग्रंथ कौन है? ये भगवान की आज्ञा है। ये भागवत कौन है? श्री कृष्ण है। अगर भागवत में से कोई एक भी शब्द आपको समझ में आ जाता है, इसका मतलब है उस विषय की आज्ञा को जो भगवान ने ही दी है आप समझ गए। ये भागवत किसी कथावाचक की नहीं है, ये भागवत कृष्ण की है। आप इस कथा में से अगर कुछ सीख रहे हैं, इसका मतलब है जो जो कृष्ण ने तुम्हारे लिए कहा है उसमें से तुमने एक्सेप्ट किया, उसमें से तुमने स्वीकार किया। ये तुम्हारे लिए सौभाग्य का विषय है, इशू है। जो भाई लोग खड़े हैं, ये देखो तुमसे अच्छे कितने लोग हैं जो ये बैठे हुए हैं। क्या तुम इनकी बराबर भी अच्छे नहीं हो? अपने सनातन का सम्मान करना नहीं आता तुम्हें? जो लोग कहीं भी खड़े हैं ना पंडाल में, वो अपमान कर रहे हैं सनातन का, कार्यकर्ताओं को छोड़ के। जो श्रोता बन के आए हैं उन्हें बैठकर, साथ में पास में बैठकर अपने कथा का, अपने सनातन का सम्मान करना चाहिए। मैं पुनः एक बार मुसलमान भाइयों को याद कर रहा हूं, उन्हें नमाज अदा करते समय जाके देखो मस्जिद में, वो एक ही मुद्रा में सारे लोग एक साथ दिखेंगे तुम्हें, एक ही मुद्रा में। और हम लोग अलग अलग मुद्रा घर में भी बना लेते हैं, अलग ही मुद्रा रहती है हमारी। नहीं, कथा में, मंदिर में जाके हमेशा सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक साथ बैठकर मन लगाकर शास्त्रों का सम्मान करके जब भी कथा में आए तो पहले भागवत को प्रणाम करें, और फिर जब जाएं तब भी प्रणाम करके जाएं। ये साक्षात कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण है, वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे मध्य विराजमान है। ये भाव रखें, परम आवश्यक है।
भगवान श्री कृष्ण ने श्री शुक को कहा, तुम जाओ, हमारी कथाओं को श्रवण कराओ लोगों को। जब ये हमारी कथा सुनेंगे तो इनका कल्याण होगा। हम कह रहे थे ये कथावाचक भगवान के प्रिय हैं। अब प्रिय कह लो या पिय कह लो, पर एक बात ध्यान रखना, जब इन पिय से सेटिंग हो जाए ना तो मंत्री से मिलना आसान रहता है, और पिय से खटपट हो जाए तो फिर बोल मंत्री से मिल ही नहीं सकते, वो मंत्री का ही कान भर देता है। नहीं नहीं, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। तो जब भी कथावाचक कोई आपके यहां आए, अधिक से अधिक आदर देकर उनको सुनना चाहिए। कथावाचक को क्या चाहिए? अच्छा श्रोता। जो श्रोता जितने अच्छे तरीके से सुनता है, वो कथावाचक उसी श्रोता को ध्यान में बार बार देखकर उसी को कथा सुनाता है, उसी को बार बार देखता है। और देखेगा उसको जो सामने बैठा होगा, जो बैठा ही हो हमारे मंच के पीछे, अब हमें दिख रहा है वो। इसलिए इधर उधर बैठने की बजाय सामने बैठना चाहिए, डायरेक्ट सामने, जिससे हमारे ऊपर व्यास जी की दृष्टि पड़े। और बार बार ये प्रयास करे कि उनकी दृष्टि एक बार हम पर पड़ जाए और हम मन से सुने, हमें भी समझाएं कि हम भक्ति के पथ में आगे कैसे बढ़े। और पुनः एक बात कहूं, जिनमें नीचे बैठने की सामर्थ्य हो उन्हें नीचे ही बैठना चाहिए। जिनमें सामर्थ्य हो कि हम 3 घंटे नीचे बैठ सकते हैं, आप हम चाहे यहां बैठे हैं इतनी ऊंचाई पर, लेकिन आप देखेंगे तो बैठे तो पृथ्वी की तरह ही है ना, पालती मार के कुर्सी पे और सोफा पे नहीं बैठे हम। हाँ, शरीर में कोई असमर्थता हो तो फिर आराम से कुर्सी सोफा जो मिल जाए वहां बैठना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य अगर है शरीर में तो फिर नीचे बैठ के सुने। श्री शुक भगवान की आज्ञा मानकर चले, और जब आ रहे थे तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। कैलाश पर्वत पे श्री शुक ने देखा कि मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ में संवाद हो रहा है, और संवाद में कथा का क्रम आ रहा है, बार बार कथा का क्रम। माताराम यहां बैठोगी तो दिखाई नहीं पड़ोगी, वहीं बैठो जहां थी, उधर से सामने ज्यादा दिखाई पड़ेगा। या राधे राधे। कितने लोग बैठे और कितने धीरे बोल रहे हैं, देखो जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। संवाद चल रहा है कथा का, तो श्री शुक ने सोचा कि हमें भी भगवान ने कहा है जाके कथा कहो, तो हमें भी ये यहां रुक के कथा सुननी चाहिए। और श्री शुक वहां रुक गए। मां भगवती पार्वती बार बार कह रही है कि हमें भी अमर कथा सुना दीजिए, हमें भी अमर कथा सुना दीजिए, हमें भी अमर कथा सुना दीजिए। भूत बाबन भोलेनाथ कह रहे नहीं, ये कथा सबको नहीं सुनाई जा सकती, ये कथा हम सबको नहीं सुना सकते, सब ये अधिकारी नहीं है। बोले बाबा हम तो आपकी अर्धांगिनी, आप हमें तो सुना सकते हैं। बोले नहीं, हम तुम्हें भी नहीं सुनाएंगे, पर मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मुझे तो सुनाइए। बोले हम इसलिए नहीं सुना सकते हैं कि अगर हम तुम्हें सुनाएं और किसी के कानों में ये बात पड़ गई, अनाधिकारी को कथा नहीं सुनानी चाहिए। कैलाश पर्वत पे कोई भी होगा वो सुन लेगा, अनधिकारी तो वो ठीक नहीं। बाबा के बार बार आग्रह किया मां पार्वती ने बाबा से, नहीं हमें सुना दीजिए। देखो बाबा भोलेनाथ भी मां पार्वती को इजली कथा नहीं सुना रहे हैं, पॉइंट को नोट करिए आप।
आप सोचिए, जो भागवत, जो अमर कथा मां पार्वती को बाबा इजली नहीं सुना रहे, वो भागवत हमें सुनने को मिल गई। कितना हमारा भाग्य कितना है। अच्छा, एक और बात है ना, जो सहजता से मिल जाए मनुष्य, उसके प्रति श्रद्धावान फिर कम रहता है। जबकि सहज भाव से मिल जाए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। बहुत आग्रह करने पर बाबा भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम नहीं मानती हो तो हम तुम्हें एक कथा सुनाएंगे। तुम एक काम करो, जाओ कैलाश पर्वत पे देख के आओ, तुम्हारे सिवा कोई और तो नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त कोई और तो नहीं। मां पार्वती दौड़ी दौड़ी गई, इधर उधर देखा, बाबा कोई नहीं है, कथा सुनाइए। बिगलित अंडे के रूप में श्री शुक विराजमान थे। वहां पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी और कहा, बाबा कोई नहीं, आप कथा श्रवण कराइए। और बाबा ने कथा प्रारंभ की। जब बाबा ने कथा प्रारंभ की तो मां पार्वती ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जब कथा मध्याह्न में पहुंची तो मां पार्वती को निद्रा आ गई। और कथा में निद्रा आना स्वाभाविक है। ध्यान से सुनिए, कथा में 3 बड़े विघ्न हैं, बहुत बड़े विघ्न 3 हैं। पहला निद्रा का आना, दूसरा किसी से लड़ाई हो जाना, तीसरा मन का न लगना, उठ के घर चले जाना। ये 3 बड़े विघ्न हैं। और ये तीनों विघ्न आते किसके लिए हैं? बोले पाप के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं? जिनके अधिकतर पाप होते हैं वो पूरी कथा नहीं सुन सकेंगे। आप लिख लो, उनसे कथा छूट जाएगी। पापी व्यक्ति एक्सक्यूज देगा बहुत ज्यादा, मन नहीं लग रहा, बैठा नहीं जा रहा, यहां ऐसे कौन बोलता है, अरे चलो घर में चलते हैं, घर में जाके आराम करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलो, कहां करेंगे आराम? घर में किसी को आराम मिला है जो तुम्हें मिलेगा? ईमानदारी से बताओ, सब लोग घर में हैं, आराम मिला आज तक? जवाब दो। आज तक किसी को घर में आराम मिला ही नहीं। आराम 2 ही जगह है, या तो राम में या शमशान में। दो ही जगह आराम है, या तो राम में या फिर शमशान में। अगर संसार में हो तो आराम नहीं। तुम यहां बैठ के देखो, तुम्हारा मन कथा में लग जाए, मैं प्रॉमिस करता हूं इतना आराम मिलेगा कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा, स्वर्ग में नहीं मिलेगा, वो आराम यहां मिल जाएगा। जो स्वर्ग में आराम नहीं है वो यहां मिल जाएगा। कब? जब मन लग जाए कथा में। और या फिर मर जाओ, शमशान पहुंच जाओ, आराम ही आराम है। नहाओ भी अपने अपने 4 लोग जाएंगे, वो नहला देंगे। कपड़ा भी अपने आप ही वो उतार देंगे, हमें वो भी नहीं चेंज करना। आराम ही आराम, फुल आराम है। वो घी लपेट देंगे अपने आप, चिता पे धर देंगे अपने आप, और आग भी लगा देंगे अपने आप। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, फुल आराम है। बोलो कौन सा आराम प्रिय है? कौन सा करना चाहोगे, राम वाला कि शमशान वाला? जोर से बोलो। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, जब तक जीवित हो तब तक राम में आराम ढूंढ लो, और जब शरीर छूट जाए तो शमशान नहीं, वो तो सीधे ठाकुर के धाम चला जाएगा। आराम ही आराम। आराम की शरण में फुल विश्राम कर। राम जी के हो जाओ, कृष्ण जी के हो जाओ, नारायण के हो जाओ, चकाचक आनंद ही आनंद है, विश्राम ही विश्राम है। कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है। 3 विघ्न सबसे बड़े हैं। पहला विघ्न निद्रा का आना। देखो, घर में बड़े आराम से शांत, दरवाजा बंद, कमरे में अंधेरा, सुंदर गद्दा, तकिया भी खूब अच्छी, उसके बाद भी निद्रा नहीं आ रही।
सफेद चादर पे नहीं आ रही, मखमली गद्दे पे नहीं आ रही, खूब तकिया लगी है, बढ़िया आनंद है, लाइट बंद है, फिर भी नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे हैं, सरिया रात हम। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पाप वहां सोने नहीं दे रहा। देखो ये पाप भी बड़ा गजब का है, बिस्तर पे सोने नहीं देता, कथा में जगने नहीं देता। और यहां कोई गद्दा नहीं है, यहां कोई तकिया नहीं है, यहां कोई एसी नहीं है, ये खेत में लाके बैठाल दिए हैं कि लो करो कथा। खेत ही तो है, ये खेत होगा जो जिसमें ये मेड़ पड़ी है, नहीं बता रही है ये खेत है, इसमें गेहूं बाजरा कुछ न कुछ बोया गया होगा, कभी न कभी कटवाया गया होगा यज्ञ के लिए, कथा के लिए, अभी इसको खाली कर दिया गया। खेत में बैठे, खेत में मेड़ पे, कई तो माता मेड़ पे बैठी हैं, इन मेड़ वालों का फोटो डाल दो, ये जो मेड़ पे बैठी है ना इकट्ठी उधर, हाँ ले जाओ उनको, डाल, पता चले लोगों को मेड़ किसको कहते हैं। तो मेड़ पे बैठे बैठे सो जाएंगी कथा में, है गजब की बात कि नहीं? बोलो, वहां गद्दे पे नींद नहीं आ रही, यहां कथा में खेत में बैठ के नींद आ रही है। ये क्या है? ये हमारा पाप है। हम नहीं कह रहे तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोबे कै लड़ भिड़े, के घर को चले जाए। हमारे अनंत अनंत जन्मों के पाप हमें भगवान की कथा में बैठने नहीं देते। क्या होता है? बोले कैसो वे, अगर आ भी गए, कोई ले भी आया, पत्नी ले आई, पति ले आया, बच्चे ले आए, कोई ले आया, चलो चलो बैठेंगे, चलो चलो, इस चक्कर में आ भी गए तो क्या होगा? बोले कैसो वे, सो गए।